हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है गाइज़ यहाँ पे लव रीडिंग होने वाली है। सो रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपका जो पार्टनर है और आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है ना। तो हम देख लेंगे टैरो की तरफ से आपके पार्टनर का रिलेशन कैसा है और कैसा कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं। सो वो सब कुछ हम जान लेंगे। यूनिवर्स हमें गाइडेंस देंगे इन कार्ड्स के ज़रिए और हमारे पास टैरो कार्ड है। एंड गाइस, मैं सभी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच कि यहाँ पे आप लोग बहुत मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं नए और पुराने सब लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज मेरा गाइज़ मैं बहुत हैप्पी हूँ। मॉर्निंग से उठ के जब मैंने मॉर्निंग में उठ के देखा तो गाइज़ आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने देखा कि मेरे 1K कंप्लीट हो गए। सो मैं बहुत खुश हूँ। तो उस दिन मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरे 1K होंगे तो मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ गाइज़ और आप लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हो बिकॉज आज मेरे 1K कंप्लीट हो गए आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और गाइज़ आप सोच रहे होंगे 1K में इतनी खुश हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि गाइज़ एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स हमारे को हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी भी। और मैं हूँ, मैं यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट रहती हूँ। तो यूनिवर्स मुझे छोटी खुशी दे या बड़ी खुशी दे, मैं हर खुशी में बहुत खुश होती हूँ और यूनिवर्स को इतना ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ बिकॉज क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए सब कुछ करते गाइस, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसे अच्छे या बुरे पल होते हैं। तो उन बुरे पल मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आप लोग हैं अपने कभी कभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो जाते हैं या पार्टनर का वेट करते हैं या बात नहीं हो पाती या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग अनहैप्पी हो जाते हैं ना, मतलब खुश नहीं रह पाते। आप अपने वहाँ पे जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन से डील नहीं कर पाते। आपका जो पूरा जो एनर्जी है वो लोअर में चली जाती है ना। तो हमें हमेशा अपनी एनर्जी को अप रखना है, डाउन नहीं करना। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आपको कभी भी अपनी एनर्जी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुश रहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में रहिए। जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे तो आप जो मांगेंगे यूनिवर्स से वो आपको देंगे। बस अब बोलने की ज़रूरत है, आपको मुंह से निकालिए। तो आप जो दिमाग में सोचेंगे, जो आपका दिमाग सोचता है और मुंह से निकलता है शब्द, वो ब्रह्मांड में चला जाता है और वो शब्द पूरा होके रहता है। क्योंकि गॉड यूनिवर्स उस पर तथास्तु बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कीजिए। बिकॉज सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं लव रीडिंग करने जा रही हूँ। तो लव से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं और लव से रिलेटेड ही काफ़ी लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहीं पे मेरे सोल फैमिली का हिस्सा है, उनका नाम अखिल सर है। मैं उनको बहुत सैल्यूट देती हूँ। अखिल सर, बहुत सच में आप धन्य हैं कि मतलब इतना पेशेंस दुनिया में कोई नहीं रख पाएगा जितना पेशेंस अखिल सर ने रखा है ना गाइज। आप लोगों को, जो मेरे सोल फैमिली का हिस्सा है, आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, अखिल सर, उनके लिए मैंने रीडिंग करी थी और वो अपने पार्टनर से 22 सालों से दूर है। आप यकीन करेंगे? तो आप सोचिए, आप लोग तो 4 दिन नहीं रह पाते। 4 दिन की बात मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज, एग्जैक्टली 4 दिन नहीं बोल रही मैं, मतलब कभी अगर महीना हो गया या 15 दिन हो गया तो आप लोग रोने धोने लगते हैं। रोना नहीं है, अपनी हर जैसी भी सिचुएशन है आपके साथ, अच्छी है बुरी है जैसी भी है, सोचिए कि वो सिचुएशन क्यों है आपके साथ, है ना। हो सकता है यूनिवर्स आपसे कुछ मे बी आपसे कोई इम्तिहान लेना चाह रहे हो यूनिवर्स, कि देखता हूँ कि उस बैड सिचुएशन में ये क्या करता है, मेरे को ये कोसेगा या मेरे को धन्यवाद देगा, क्या करना है। तो इसलिए बोल रही हूँ, हर अच्छी या बुरी जो भी सिचुएशन हो उसमें यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमारा एग्ज़ाम लेते रहते हैं, वो मेरा भी लेते रहते हैं। तो मैं जो भी सिचुएशन हो, मतलब मेरे साथ जो भी सिचुएशन हो, मुझे ना, मैं हर सिचुएशन में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। क्योंकि ना मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ कोई बुरी सिचुएशन आई है तो मे बी शायद वो कुछ मुझे लेसन देने के लिए आई है। तो उसको लेसन समझ लिया करिए कि वो कोई आपकी लाइफ में लेसन देने के लिए आए हैं, लेसन सिखाने के लिए आए आपको, है ना। आपकी लाइफ में लेसन्स होते बहुत सारे, हमारे लाइफ में वो लेसन सिखाने के लिए आए। तो उस सिचुएशन को उस तरह से डील किया कीजिए, है ना। पहले मैं भी बहुत पैनिक हो जाती थी। मैंने गाइज, जब से मेरे लाइफ में ये टैरो कार्ड आया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, आप यकीन नहीं करेंगे, टैरो कार्ड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो तो काफ़ी साल गए हैं, लेकिन जब से ये दोनों चीज़ें आ गई मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आ गई ना, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई।
क्योंकि जब आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो गाइज बहुत आपके ऊपर कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, आपको सिचुएशन आपके साथ ऐसी बैड भी हो जाती है, तो उसमें रोना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सिखा रहे, तो सीखने की ज़रूरत है कि अच्छी कंडीशन हो या बुरी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, खुश रहना है और यूनिवर्स को धन्यवाद देना कि हाँ भगवान जी या जो भी आप बोलते हैं, यूनिवर्स ज़रूर आपने कोई ना कोई हमारे लिए अच्छा सोचा हुआ है, अगर ये भी हो रहा है तो इसमें भी कोई अच्छाई छुपी होगी, और ये सच में होता है। देखो सबको सब कुछ मालूम है, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे ये लेक्चर क्यों दे रही है, मैं लेक्चर नहीं दे रही गाइज। हो सकता है सभी के लिए नहीं हो, सबको पता है कि कैसा लाइफ की जर्नी को किस तरह से चलाना चाहिए, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको नहीं पता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी अभी उनकी स्टार्ट ही हुई है और उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो जब मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, मुझे नहीं पता था कुछ भी, तो मेरे पास भी तो रीडिंग्स आती थी ना गाइज, मैंने भी तो सीखा है ना, मैंने भी तो लेसन लिया है ना, तो मैं भी सीखते 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 यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आप लोग भी सीखेंगे ना अपनी लाइफ में, है ना। सीखना पड़ता है, सबको सीखना पड़ता है, और सब लोग बहुत समझदार है, सबके लिए नहीं है, जो समझदार है वो उनके लिए नहीं है। आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा कि यहाँ पे ये फालतू में बोली जा रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जो अभी न्यू स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आए हैं। ठीक है, मे बी उनके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, अपने पार्टनर से दूर हो गए होंगे, तो मे बी उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ये चीज़ उनको समझने की ज़रूरत है ना। तो सब कुछ अच्छा होगा गाइज, आप हैप्पी रहिए और लाइफ में सब कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स गाइज मैं ना कार्ड भी शफल कर लेती हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है ना हमारे को हमेशा हमें खुशियाँ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम छोटे छोटे दुख से परेशान हो जाते हैं, ये होता है, छोटे छोटे दुख से हम परेशान हो जाते हैं, तो छोटे छोटे दुखों से परेशान नहीं होना है। ठीक है, छोटे छोटे दुख हो या बड़े बड़े दुख हो, या कोई भी छोटी खुशी भी मिले उसमें भी सेलिब्रेट करो। ठीक है, तो मैं बहुत हैप्पी हुई, अब मेरे लिए ये छोटी खुशी भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, इसलिए। ठीक है, तो बहुत हो गया मेरा, मैंने शायद ज़्यादा ही बोल दिया। ओके गाइस, तो आप हैप्पी रहिए, और ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है गाइस कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने काफ़ी समय से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में लगे हुए, चल रहा है, जर्नी तो चलती रहती है हर समय ना। तो आपको अब जैसे मैंने ना गाइस, अब यकीन नहीं करेंगे, रीडिंग अपने लिए भी की थी, तो उसमें क्या था कि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए कार्ड्स तो अच्छे आए थे, बट आप यकीन नहीं करेंगे कि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, हमारे सोल फैमिली के लिए गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। आप यकीन नहीं करेंगे गाइस कि मैं उसमें ना मेरी रीडिंग में ना एक लड़ाई झगड़े का कार्ड आया, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये मैं आपसे वो कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि क्यों आया ऐसा। ठीक है, मैं तो कभी किसी से लड़ाई करती नहीं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती भी है ना गाइस, तो अगर फ़ोन पे ये सेम चीज़ चल रही हो कि लड़ाई झगड़े करने का, कभी ऐसा होता है, कभी भाई बहनों से ही हो जाता है, कभी किसी से फ्रेंड से तो नहीं, मतलब भाई बहनों से ज़्यादा हो सकता है, घर वालों से ही होता है, और क्या। तो कभी कोई कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है, तो मैं वहाँ से कट लेती हूँ, मैं पतली गली से निकल लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर कोई कॉल पे होता है और वो पिन पॉइंट करता है या झगड़ा करने की कोशिश करता है, तो वो सोचता है कि इसको मतलब मैं पैनिक करूँ और पिन पॉइंट करके देखती हूँ ये मतलब इसका अपना पेशेंस लेवल खो दे, तो मैं नहीं खोती पेशेंस लेवल, मैं ना फ़ोन उस समय पर काट देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर मेरे मुँह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया है ना, तो वो चीज़ ना बाद में रिग्रेट होती है। हम बोल तो देते हैं गुस्से में बहुत सारी चीज़ें गाइस, है ना, हम बोल तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट करो ही मत ना, पहले बोलो ही मत, इसलिए। ठीक है, तो एक कार्ड और चाहिए यूनिवर्स। ओहो, काफ़ी सारे निकल गए, ये तो काफ़ी सारे कार्ड निकल गए। तो वही मैं बोल रही थी कि काफ़ी सारे लोग यही करते हैं कि सोचते नहीं है, समझते नहीं है, बस बोल देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको लगता है कि हमने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्यों बोला, गलत हो गया हमसे। तो इसलिए गलत नहीं बोलना गाइस, है ना, सोच के समझ के बोलो, बाद में रिग्रेट मत करो, रिग्रेट करने का मौका ही ना मिले कि बाद में सामने वाले बंदे को आपको सॉरी बोलना पड़े अगर आपने कुछ गलत बोल दिया। तो मैं तो साइड पे हो जाती हूँ, मैं किसी से भिड़ने पे बिल्कुल भी ये सोचती नहीं हूँ कि मुझे झगड़ा करना है। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ बनती है तो मैं अपना उससे डील कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सीख गई हूँ, अपनी जर्नी में मैं सीख चुकी हूँ। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे रीडिंग में आया था वो इसलिए आया था, यूनिवर्स मेरे से मतलब यूनिवर्स मेरे को एक्चुअली जांच रहे थे, परख रहे थे कि मतलब इसके साथ सिचुएशन ऐसी आ रही है, और लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है, तो उसमें
देखता हूँ कि ये झगड़ती है, ये अपना पेशेंस लेवल खो देती है और ये अपनी एनर्जी को डाउन करती है, या फिर ये क्या करती है। तो कार्ड आया था और ऐसे ही कुछ हुआ भी था कल या परसों की बात है, परसों हुआ था ऐसा कुछ कि सिस्टर से ही बात हो रही थी और कोई बात में वो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कोई बात हुई थी, ठीक है, जो भी मतलब तो उसमें क्या हुआ कि मैं वहाँ शांत होकर मैंने उस चीज़ को मैंने बोला मैं रख रही हूँ, बस कुछ नहीं, मैंने कोई लड़ाई करी ना झगड़ा करा, और शांत होकर मैंने बोला मैं रख रही हूँ बस, ठीक है। तो फिर रख दिया, दोनों ने रख दिया। लेकिन क्या होता है फिर नेक्स्ट हम लोग जब भी नेक्स्ट अगले दिन बात करेंगे तो फिर नॉर्मल होकर बात करेंगे, फिर वो जो पीछे क्या हुआ उसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही सबको करना है, आपको अपनी जर्नी में यही करना है बेसिकली, ठीक है। सो गाइज आज यहाँ पे लव रीडिंग हो रही है और मैं आपको कार्ड के नाम बता देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को शायद मेरे को लगता है सुनने की समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता है, ठीक है। और रीडिंग यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं देख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत होइए कि अरे ये हमको क्यों बता रही है, कि मतलब लाइक हमें तो ऑलरेडी पता है। तो ये मैं गाइस बोल रही हूँ ना, सबके लिए नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, जो जिनकी न्यू अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ओके, सो हमेशा अपने आप को पेशेंस मतलब आपका पेशेंस लेवल खोना नहीं है, ठीक है, अच्छे से रहना है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कार्ड के नाम बता देती हूँ। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे आपका 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ठीक है, 5 ऑफ वेंस का कार्ड है, और आपका 10 स्टार का कार्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 6 ऑफ यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है इतने सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आपका 2 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, और उसके बाद आपका 3 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और द एम्प्रेस का कार्ड है। और बॉटम में है यहाँ पे आपका ये है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है, देख लीजिए बॉटम में। सो गाइज यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे निकले कि यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है, 2 कार्ड ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, कार्ड बहुत सारे निकले, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी एक की सिचुएशन नहीं बन रही, अलग अलग सिचुएशन बन रही है, ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 कैटेगरी बन रही है, तो मैं बता देती हूँ आपको देख के, 1 मिनट, ठीक है। आपको कार्ड दिख रहे नहीं दिख रहे पता नहीं, तो मैं थोड़ा और पास कर लेती हूँ, 1 सेकेंड गाइस। हाँ जी गाइस, ये यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने बताया ना, 1 बन रही है 2 बन रही है, मैं आपको बता देती हूँ अभी, जैसे भी होगा 1 बन रही है या 2 बन रही है वो मैं देख के आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग थोड़ा अभी इस समय क्या हो गया है, बहुत क्या हो गया, रोना धोना चल रहा है गाइस। ये क्या है, डिप्रेशन का कार्ड आया है, क्या हो गया गाइस, क्यों रो रहे हैं आप लोग, ये बताइए। पार्टनर ने आपको परेशान किया है बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा करा है, लड़ाई झगड़े का कार्ड भी आया है ना, लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है। आप रोइए मत गाइस, और हो सकता है आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है किसी और से झगड़ा हुआ है, मे बी, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर से भी हो सकता है या किसी और से भी हो सकता है, क्योंकि झगड़े का कार्ड आया है तो इट मीन्स झगड़ा तो हुआ है, ठीक है। और शायद आपका मूड ख़राब है उसी वजह से, इसलिए आप रो रहे हैं। मे बी हो सकता है कई लोग रात में सोए भी नहीं होंगे, और ये रातों की नींद उड़ी पड़ी है, जैसे दुखी परेशान, बहुत माइंड में टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतना टेंशन मत लीजिए गाइस, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी फील हो रही है, मत करिए ऐसा। और कुछ तो है यहाँ पे बात जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए, ठीक है। कोई आपका जो पार्टनर है ना, पार्टनर ने किया है, या कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है, ठीक है, कोई चालाकी कर रहा है यहाँ पे। अब ये पार्टनर करके गया है या कौन करके गया है, मैं एक चीज़ बता देती हूँ गाइस कि जो पास्ट है ना, या हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है, कुछ अपनी अपनी सिचुएशन से, यहाँ पे मैं 2 सिचुएशन नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे जो बताती जा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा कि किसके ऊपर टावर आया और किसके ऊपर नहीं आया, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, अपनी सिचुएशन से। तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो ऐसे ये धोखा दे के गए हैं, या तो कुछ चीटिंग करी है उन्होंने और बिना बताए चले गए हैं, ऐसे धोखा दे के, और नो कॉन्टैक्ट जोन कर दिया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर है ना,
उनका जो घर है वो मंदिर के आसपास हो सकता है, जो आपके पार्टनर है। देख लेना ये किसी किसी रेजोनेट होगा तो हो सकता है तो उनके घर के आसपास बहुत सारे मंदिर होते होंगे, या काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, और हो सकता है एक मंदिर भी उनके घर के आसपास हो सकता है, ठीक है, जिसमें सब जाते हैं ना, बड़ा मंदिर जो होता है वो वाला मंदिर, ठीक है। या फिर इस टाइप का कुछ हो सकता है, रिलीजन जो जहाँ पे जैसे लाइक चर्च या फिर गुरुद्वारा, ये भी हो सकता है। जैसे लाइक आपके जो पार्टनर है या फिर आपके घर के आसपास में भी ये भी हो सकता है, चर्च या गुरुद्वारा या फिर मंदिर, इस टाइप का कुछ हो सकता है गाइस, है ना। देख लेना किससे किससे मैच कर रहा है। आपकी जो पार्टनर है ना गाइस, वो टावर मूवमेंट देके गए आपको, या तो अभी स्टिल चल रहा है टावर आपकी लाइफ में, या फिर टावर अभी नियर पास्ट में आया होगा, तो उस मोमेंट से ही बाहर नहीं आ पा रहे आप लोग। जैसे कि लाइक होता है ना कि कोई चीज़ दुखी हमारे साथ हुई है थोड़े दिन पहले, लेकिन उसका दुख अभी तक हमने अपने अंदर समेट के रखा हुआ है। तो ये जो टावर आया था, इस टावर ने बहुत दुख दिया आपको, हो सकता है बहुत, इस टावर ने बहुत हालत ख़राब करी आपकी। इसलिए ये इस वजह से भी ये जो कार्ड आया है डिप्रेशन एंजाइटी का, इस टावर कार्ड की वजह से भी ये सेम चीज़ हो सकती है। क्योंकि जब टावर आता है गाइस, तो क्या होता है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन छिन जाता है, तो यही होता है उसमें, है ना। एक सेकेंड, दिन का चैन छूट जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है उसमें, आप दुखी रहते हैं बहुत ज़्यादा। बस ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है ये लाइफ में, कब ख़त्म होगा ये टेंशन और ये। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो जो लोग जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, डेफिनेटली उन लोगों के ऊपर टावर आया है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बात कर रही थी गाइस, ठीक है, क्योंकि वो बात मैं आपसे इसलिए कर रही थी कि छोटी छोटी चीज़ों से रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, इस तरह का मैं कुछ बता रही थी आपको। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, बता रही थी मैं आपको, है ना। तो ये मेरी इंट्यूशन बोल रही थी मुझसे, गॉड यूनिवर्स बोल रहे थे कि मैं आपको बताऊँ। मैं कभी भी गाइज एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से कभी भी नहीं बोलती। जब मैं रीडिंग में होती हूँ ना, तो रीडिंग में मैं कहीं पे भी नहीं होती। तो कई लोग हो सकता है कि मुझे जज कर सकते हैं कि रीडिंग करनी है तो रीडिंग करें ना, मतलब इतना बोलना क्यों है। तो ये बोलना हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई लेसन हो, है ना, लाइफ में कुछ लेसन लेना हो आपने। अगर मैं कुछ बता रही हूँ, मैं कुछ टीच कर रही हूँ आपको, तो ये यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं ना आपको गाइस। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती, जो जो मेरे अंदर से निकलता है, इंट्यूशन बोलती है, यूनिवर्स मुझे बोलने के लिए बोलते हैं, वो मैं बोलती हूँ। और जब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो रीडिंग में मैं कहीं पे भी नहीं होती, पूरी गाइडेंस यूनिवर्स की होती है। आपको पता है कैंडल वैक्स रीडिंग भी अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे होती है, वो इंट्यूशन से होती है। तो मान लो अगर मैं पहले ही कोई मैं वो डाल दूँगी, कोई भी एक, जैसे लाइक मैं रख दूँगी पहले आपके सामने, मैं यूनिवर्स के सामने रख दूँगी उस चीज़ को कि हाँ मुझे लव रीडिंग बनानी है, और उसके बाद मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करेगी और मुझे यूनिवर्स बताएंगे कि मुझे क्या बोलना है, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या परेशानी है, क्या कुछ चल रहा है, वो सब यूनिवर्स मुझे गाइड करेंगे। तो ये होता है। आपने बहुत सारे चैनल्स पे जाके कैंडल वैक्स रीडिंग देखी होगी ना, है ना। सो वो रीडिंग ऐसे ही होती है, एक्चुअली में इंट्यूशन से होती है, आप लोगों को पता होगी ये बात। तो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं आपको बता रही थी सारी चीज़ें, ये बात मैंने अभी इसलिए बताई है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलती। जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ उसके दौरान में मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, तो यूनिवर्स मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे बोलने को बोलते हैं, तो मेरे मुँह से खुद ब खुद निकलता चला जाता है सारी बातें। तो प्लीज़ आप लोग मुझे जज मत करिएगा कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों, तर्क वितर्क ये सब मत करिएगा, ठीक है। ठीक है। सो गाइज, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, इसलिए हंस रही हूँ, ठीक है, हो सकता है कई लोग बुरा मान जाए, ठीक है। तो टावर इसलिए आता है गाइज कि जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसी टाइम पे हमारे ऊपर टावर आता है। अच्छा, टावर में मैं एक चीज़ बता सकती हूँ आपकी कि कभी कभी तो टावर में ये भी होता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा देके गए हो, आपका कई सालों का रिलेशन उनसे हो, और रिलेशन होने के बाद फिर वो आपका मतलब लाइक बहुत सालों का रिलेशन है जैसे आपका उनका, और पहले तो आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छा होगा, है ना, बहुत प्यार रहेगा उसमें, केयरिंग होएगी, लविंग होएगी, सब कुछ, मतलब जो होता है एक अच्छे जो कपल होते हैं, जो मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो सब कुछ वैसा होता है बिल्कुल। आपको ये फील होने लगता है, टावर मोमेंट क्यों आता है वो चीज़ बता रही हूँ। फिर आपको ये फील होने लगता है कि बिल्कुल बस अब तो ये जो मेरा पार्टनर है ये ही मेरा सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं सूझता, मेरी दुनिया, मेरा जहान, मेरे मतलब सब कुछ,
मतलब मेरी सुबह यही, मेरी शामें यही, ठीक है, यही लगता है। और मतलब मेरी शुरुआत सुबह पार्टनर से ही होगी और रात ख़त्म भी उसी पे होगी। पूरा दिन आपको पार्टनर से पूरा दिन फ़ोन पे बात करनी है, पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन। फिर वही जब कंटिन्यू 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 चल रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि जब आपका पूरा माइंड फोकस पूरा एक ही जगह पे चला जाता है, तब आपके ऊपर ये टावर मोमेंट आता है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, ज़्यादातर तो ये टावर मोमेंट पार्टनर के साथ होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कोई और इंसान आपको बैक स्टेप करके चला जाता है। वैसे तो जो बैक स्टेप करते हैं यूजली क्या होता है कि पार्टनर जिन पे हमको बड़ा भरोसा होता है, जैसे आप लोग, मतलब मैं एक बात की बात कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर भी रख के बोल रही हूँ, तो आप वो मत समझना, ठीक है ना। जैसे बहुत भरोसा करेंगे आप लोग, है ना, इतना भरोसा कर लिया, इतना भरोसा कर लिया, अब बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध के उनके ऊपर भरोसा कर लिया। उसके बाद जब आपका भरोसा उनके ऊपर हो गया, आपको लगा कि पूरी दुनिया वो है, वो इंसान मेरी पूरी दुनिया है और कोई दूजा नहीं, ठीक है, तब ये टावर मोमेंट आता है। और कभी कभी वो आपको बैक स्टेप करके जाते हैं, तब आपको लगता है कि ये क्या हुआ, पीठ पे छुरा पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने सोचा भी नहीं था वहाँ पे, है ना, क्योंकि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर देते हैं, ये भी बैक स्टेप हो जाता है कई लोगों के साथ। टावर मोमेंट ये होता है कि कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं, एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देते हैं। अगर मैरिज नहीं करते तो वैसे ही नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे, पता नहीं क्यों डाल देते हैं, है ना। तो कभी कभी ये होता है कि वो जाते हैं छोड़ के, इतना प्यार भरा दिल आपका तोड़ के जाएंगे, ये टावर मोमेंट दे के जाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पे जाके अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देंगे कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए। फिर क्या करते हैं, अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेते हैं वो आपको छोड़ के। उसके बाद वो तो कर लेते हैं ऐसा काम और आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता कब चलता है? बाद में, तब आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है ना। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, ठीक है, ऐसा होता है गाइस। ये मेरी फ्रेंड के साथ भी हो चुका है कि मतलब उसने सोचा भी नहीं था, ऐसा उसके साथ हुआ, ठीक है, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, वो ये चीज़ कर दी पार्टनर ने। आपने तो बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करा, हाँ ये मेरा पार्टनर है, इतना प्यार मोहब्बत है, ये मुझसे ही शादी करेगा, ये तो मुझे छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, इतना जो अंधाधुंध भरोसा कर लिया आपने, और पूरा फोकस उनके ऊपर कर दिया, काम पे फोकस नहीं किया, अपने जो करियर है उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो खुद को बैलेंस नहीं किया ना, वो सारा इनबैलेंस हो गए ना आप, क्योंकि सारा फोकस उधर चला गया। तो फिर तब आपके ऊपर टावर मोमेंट आया। तो ये टावर का कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर आया, और मैंने बता दी सिचुएशन, परेशानी, जो भी सारी चीज़ टावर को लेके सब कुछ बता दिया मैंने कि क्यों आया टावर। जो सबकी सिचुएशन अलग अलग बन सकती है। बात ये नहीं है कि आप ये सोचे कि नहीं हमारे पार्टनर ने तो शादी नहीं करी, तो ये सबके लिए नहीं ना गाइस। यहाँ पे रीडिंग जनरल हो रही है और टाइमलेस रीडिंग हो रही है। तो जनरल रीडिंग में हो सकता है किसी के साथ मैच करेगी, हो सकता है किसी के साथ नहीं करेगी। तो जिसके साथ जो जो मैच कर रहा है आप रख लीजिए, और नहीं मैच करते हैं तो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, है ना। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है गाइस कि उनके पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं और कई महीनों के लिए फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर देते हैं, और फिर चुपचाप शादी कर लेते हैं, और वो चीज़ आपको बाद में पता चलती है, चुपचाप शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है ये जो चालाकी का कार्ड आया है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से कुछ बातें छुपाई हो, कुछ यहाँ पे बॉटम में भी ये 2 कार्ड आ गए चालाकी के, मतलब इसका मतलब यहाँ पे चालाकी की है, माइंड गेम खेली है, और ये यहाँ से आ रहा है कि आपसे छुपाया गया है। छुपाया गया इन द सेंस आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने आपको बैक स्टेप कर दिया। पता कब चल रहा है? बहुत दिनों बाद। वो हो कुछ भी सकता है, ठीक है, कि वो शादी कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि ना बस आप ये वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, आपके ऊपर टावर मोमेंट आ जाता है, आप इसमें डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो तो एक झटके में ये सब हरकतें कर देते हैं पार्टनर्स जो होते हैं, लेकिन वो एक बार भी जो मतलब आपके बारे में नहीं सोचते ना, आपके पार्टनर ऐसा करके चले जाते हैं, तो ये डिप्रेशन एंजाइटी दे के चले जाते हैं। अब ये एनर्जी ग्रैप हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये मत सोचिएगा कि ये बात लड़कों के लिए हो रही है या बात लड़कियों के लिए हो रही है, नहीं, किसी ऐसा नहीं है, पैसिफिक किसी के लिए नहीं हो रही। यहाँ पे एनर्जी ग्रैप हो रही है, तो ये दोनों के लिए, दोनों पे लागू होता है, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो पार्टनर आपके होते हैं ना, तो ये ऐसा करके जाते हैं। तो ये 2 चालाकी के कार्ड आ गए, मतलब एक तो माइंड गेम खेल रहा है, एक में बातें छुपा रहा है, एक में आपसे माइंड गेम खेल रहा है, चालाकियाँ कर रहा है, बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। तो यही छुपाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इनके साथ बुरा कर दिया, और ऐसे पीठ पे छुरा सा भोंक दिया, लेकिन पता भी नहीं चलने दिया आपको कि वो वहाँ पे क्या करके बैठे हैं।
दूसरी शादी करके बैठे हैं, या फिर कुछ और इंगेजमेंट करके बैठे हैं। कोई लड़की सडनली घर वालों ने दिखा दी, इंगेजमेंट हो गई जी, आपको बाद में पता चल रहा है इंगेजमेंट हो गई, है ना। बहुत सारे लोगों के पार्टनर एंगेज हो जाते हैं किसी लड़की से, लेकिन फिर भी वो आपको ये बोलेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि हमने जानबूझ के किया, नहीं किया, वो कुछ नहीं, प्यार तो तुमसे ही करते हैं, लेकिन फिर शादी क्यों किसी और से कर रहे हैं? सोचने की बात है ना। अगर प्यार करते तो फिर तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए लड़ाई झगड़े का कार्ड आया था ना, ये बताया दिखाया था मैंने। तो ये लड़ाई झगड़े का भी वही है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर झगड़ा करके गए और बहुत सारे लोगों के पार्टनर बिना झगड़ा करके गए, बिल्कुल चुपचाप चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया, टावर मोमेंट दे दिया। टावर का मतलब वही है कि आपको ऐसा धक्का पहुंचा दिया आपके दिल में कि मतलब आप तो समझ ही नहीं पा रहे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ठीक है, तो ये जो, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर गंदा वाला झगड़ा करके गए, गंदा वाला झगड़ा। हो सकता है कोई ब्लेम गेम खेली हो आपके साथ, किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया हो ज़बरदस्ती, जो चीज़ आपने की भी ना हो। मे बी आप तो यूनिवर्स को मानते हैं ना, आप तो यूनिवर्स के ज़्यादा करीब हैं, कनेक्ट हैं यूनिवर्स से। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है तो यूनिवर्स से कनेक्ट है, तो वो लोग कोई ऐसा चीज़ नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते पार्टनर को। ठीक है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोग जो मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, आप लोग मे बी अपने पार्टनर को चीट नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा कर जाते हैं। वो आपको झगड़ा लड़ाई करेंगे, ब्लेम गेम खेलेंगे, बिना मतलब का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे किसी चीज़ को लेके कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। हो सकता है किसी, अभी मेरे मुंह से निकला है तो अंदर से इंट्यूशन आ रही है, तो हो सकता है किसी को बोला हो कि तुम अच्छी नहीं दिखते हो, है ना। गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, इस दुनिया में जो भी लोग आए हैं ना, हर लोग खूबसूरत है। इन द सेंस खूबसूरत शक्ल से नहीं होता गाइज, दिल का खूबसूरत इंसान को होना पड़ता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खूबसूरत शक्ल से इंसान हो जाए सुंदर, और उसके बाद वो एक पैसे का उनके अंदर वो ना हो कि उनका दिल अच्छा ना हो, है ना, तो फिर फ़ायदा क्या। तो वहाँ पे खूबसूरती अगर आपके जो पार्टनर देख रहे हैं शक्ल की खूबसूरती, तो उसका क्या। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोग दिल से खूबसूरत हैं। मे बी आप लोग वैसे भी बहुत सुंदर होंगे यहाँ पे मेरे सोल फैमिली में जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि खूबसूरत नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में, जो भी ऊपर वाले ने जिसको भी बनाया है, हर इंसान अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सबकी अपनी अपनी ब्यूटी है, ठीक है, और हर किसी का अपना टैलेंट है गाइस, और हर किसी के अंदर अलग अलग बात है, हर इंसान में अलग बात है। मान लो मुझ में कोई खूबी है तो कुछ खूबी आप में है ना। जो खूबी मुझ में हो सकता है वो आप में ना हो, और जो आप में खूबी हो सकता है वो मुझ में ना हो, है ना। सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हर जो लोग हैं सबके अंदर अलग अलग खूबियाँ हैं, तो वो उस खूबी से देखा जाता है ना गाइज। यूनिवर्स उन खूबियों को देखते हैं। यूनिवर्स मुंह की जो सुंदरता होती है उसको नहीं देखते। यूनिवर्स कभी पसंद नहीं करेंगे आपको। अगर ये सब चीज़ तोली जाती है कि मुंह का सुंदर इंसान होगा तो यूनिवर्स पसंद करेंगे आपको, नहीं, नेवर, ठीक है ना। यूनिवर्स तो आपको हमेशा, मैं यहाँ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। जो यूनिवर्स हमारे, जिनको हम सब कुछ मानते हैं और सारी चीज़ें उन पे सरेंडर रख के करते हैं, तो सारी चीज़ को, सारे कामों को सरेंडर कर रख के मतलब उन पे कर देते हैं, और फिर तब हमारे काम बनने लगते हैं सारे। तो वो आपको अगर बच्चा बना रहे, बेटी बना रहे, तो क्या वो शक्ल सूरत देख के बच्चा बनाते हैं? नहीं, नेवर। आपका दिल देख के बनाते हैं कि आपका दिल कितना खूबसूरत है, आपका दिल कैसा है। आपका दिल किसी से झगड़े लड़ाई तो नहीं कर रहा, किसी को पिन पॉइंट तो नहीं कर रहा, किसी को ऐसे 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 ये वाला माहौल तो नहीं दे रहा बिना मतलब के, उल्टे सीधे शब्द तो नहीं बोल रहा, किसी को डोमिनेट तो नहीं कर रहा। ये देखिए, ये यहाँ पे अथॉरिटिव नेचर का कार्ड है, यहाँ पे कोई द एम्परर का कार्ड है, तो कोई अथॉरिटिव नेचर हो रहा है, कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है। तो यूनिवर्स नहीं देखते ना ये सब कुछ कि डोमिनेट कोई मतलब यूनिवर्स तो यही मानते हैं कि इंसान जो भी हो दिल का खूबसूरत होना चाहिए, वो नहीं इन सब चीज़ों पे वो करते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्स को एक, अगर यूनिवर्स आपको बच्चा बनाएंगे अपना, तो वो आपके दिल की खूबसूरती देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंसान को, हर एक इंसान को अपने कर्मों को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। अगर वो अपने कर्म अच्छे कर लेंगे ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। और अगर कहीं आती भी है ना, तो वो प्रॉब्लम अगर आप यूनिवर्स के हाथों में सौंप देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, बोझ के तले दबे, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, ये टावर का कार्ड आया आपके लाइफ में, ठीक है, टावर का कार्ड आया,
और ये डिप्रेशन एंजाइटी का कार्ड आया, और ये बोझ के तले दबे हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत टेंशन है, बोझ हो रहा है, कोई चालाकी करके गया है, कोई माइंड गेम खेल के गया है, किसी ने पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। इतना टावर मतलब बहुत खतरनाक होता है कई बार, मतलब आप पूरा आपका दुनिया जहान हिल जाता है, पता है टावर मोमेंट में। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर जिसके जिसके ऊपर टावर आया वो बंदा रो ही रहा होगा, बंदा या बंदी जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, लड़के लड़कियाँ सब रो रहे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई यहाँ पे अगर टावर लड़के के ऊपर आया तो वो रो नहीं रहा होगा, वो भी बहुत रो रहा होगा। जनरली लड़के क्या होते हैं, रोते नहीं हैं, किसी के सामने तो कभी भी नहीं रोते, और अकेले में भी नहीं रोते वैसे तो, ठीक है। लेकिन लड़के कब रोते हैं, जब उनके ऊपर बहुत दुख हो जाता है, तब वो अकेले में रो सकते हैं, तब वो यूनिवर्स को बोल के रो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रोते, लड़के भी रो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं जिसके ऊपर भी, लड़कों के ऊपर भी टावर मोमेंट आया है, तो वो लोग बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, ये बोझ के तले दबे हैं। और फिर भी उसके बाद क्या हो रहा है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। पार्टनर ने इतना धोखा कर दिया, सब कुछ कर दिया, यहाँ पे लड़ाई झगड़े करके चले गए, कुछ लोगों के लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, कुछ लोगों के चुपचाप चले गए। तो उसके बावजूद भी आप ये वेटिंग की एनर्जी में आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का। क्यों? क्योंकि आपको याद आ रही है उनकी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया है, कोई सारे रास्ते ही बंद कर दिए, कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब नो, एकदम ब्लॉक में डाल दिए ना। अगर ब्लॉक में डाल दिया है तो आप कैसे कॉल करोगे, कैसे उन तक पहुंचोगे, है ना। तो अगर मान लो आप किसी और से कॉल करवाते हो तो भी वो काट देंगे, नहीं बात करेंगे। या अगर मान लो आप कोई दूसरे नंबर से, आपका ही मे बी कोई दूसरा नंबर हो, या फिर आप किसी और के नंबर से करवाते हो, तो भी वो एक बार सुनेंगे और आवाज़ सुनते ही मे बी फिर उसी सेम नंबर को भी ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो आपसे आप तक आएंगे नहीं। वो आएंगे कब, जब जब उनकी मर्जी होगी वो तब आएंगे आपके पास। तो ऐसे होते हैं जो ये टावर मोमेंट में डालते हैं ना, टावर जब ये सिचुएशन आती है आपके ऊपर टावर, तो आपके पार्टनर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कि मतलब लाइक आपको नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशन में कर देना, ब्लॉक में डाल देना, बात ना करना। अगर मे बी कहीं से आपने कॉल कर भी लिया तो भी वो बात नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी ऐसे ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं। फिर भी वो जो आपसे लड़ाई झगड़ा करके गया है, ठीक है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दे के गया है, ठीक है, फिर भी ऐसे बोझ के तले दबे, फिर भी वेट कर रहे हैं। जो मैंने बात शुरू में बताई थी आप लोगों को कि आज वो क्यों बताई थी, वो इसलिए ही बता रही थी मैं, मुझे नहीं पता था कि रीडिंग में आज ऐसे ऐसे कार्ड आने वाले गाइस, मुझे नहीं मालूम था बिल्कुल भी। वो इसलिए कि हर सिचुएशन में, सिचुएशन कैसी हो, चाहे टावर मोमेंट आए चाहे जो भी आए मोमेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपके साथ कोई कुछ भी करके जाए, अगर आप सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंप देते हो ना, तो यूनिवर्स ही सब कुछ करते हैं, यूनिवर्स ही सब कुछ करने वाले हैं। ये जजमेंट देने वाला है यूनिवर्स। ये जो सब करके गए ना, ये जो पार्टनर करके गया है सब कुछ ड्रामा, तो यूनिवर्स जो आपके साथ हुआ है उस पर ये जजमेंट देंगे, न्याय करेंगे आपके साथ, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जब आपके ऊपर टावर आए ना गाइस, तो इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। मुझे नहीं पता, आज मैंने जब रीडिंग में बात करते ही करते सारा चीज़ आपको बोल दी कि कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में, तो सबके ऊपर टावर नहीं आया है। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके गए, 2 सिचुएशन बोला था ना मैंने, वो यही है 2 सिचुएशन। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ लड़ाई झगड़ा करके गए और कुछ लोगों के पार्टनर टावर मोमेंट दे के गए हैं, ठीक है। तो किसी किसी से रेजोनेट होगा कि टावर मोमेंट आया है, बहुत खराब हुआ है। खराब मतलब ऐसा कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। और कुछ लोगों के पार्टनर ने लड़ाई झगड़ा करके गए, बोल के मुंह से जैसे बोलने वाला झगड़ा होता है, उल्टी सीधी बातें बोल देना, ठीक है, गलत बोल देना, जो शायद अच्छा नहीं होता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये 2 सिचुएशन बन रही है। किसके साथ मैच होगा बता देना, किसके साथ टावर मोमेंट आया है किसके ऊपर, और किसके ऊपर ये लड़ाई झगड़ा आया है, मतलब कौन किसके पार्टनर लड़ाई झगड़ा करके गए और किसके ऊपर टावर मोमेंट आया है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। ये तो हुआ है डेफिनेटली। तो ये जो भी हुआ है ना, तो ये यूनिवर्स आपको जजमेंट देने वाले हैं। इन सारी जो भी यहाँ पे सिचुएशन हुई है ना, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स, अगर आप रोए हैं, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, ठीक है, आपके आंखों से आंसू निकले, तो जब कोई भी इंसान किसी को रुलाता है अननेसेसरी, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके आंसू खाली नहीं जाएंगे। यूनिवर्स देख रहे हैं, जब आप रोते हैं ना तो यूनिवर्स भी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके बच्चे हैं।
जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई ना गाइज, तो आप उनके बच्चे हैं इसका मतलब, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि उनको आपके आंसू पोंछने हैं। अब ये जो आपने आंख बंद करके अपने पार्टनर पे एकदम भरोसा किया, सारी चीज़ें की, है ना, तो यूनिवर्स आपको क्या सिखा रहे हैं कि पार्टनर पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। और जो भी टावर मोमेंट आया, कुछ भी आया, लेकिन अब मतलब कुछ भी हुआ छोड़ो, रो लिया, अच्छे से रो लिया। ये दुविधा में भी हो रहे हो, पार्टनर आएगा नहीं आएगा, कुछ ऐसे माइंड में चल रहा है आप लोगों के, ठीक है। तो जो भी हुआ, कुछ भी हुआ गाइस, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कैसी भी खराब कंडीशन है, अच्छे से रो, दहाड़े मार मार के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोना आ रहा है, रो दहाड़े मार मार के। उसके बाद रो, उठो, खड़े हो और बोलो अब बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रोना, ठीक है, अब मुझे नहीं रोना। क्यों? क्योंकि मुझे अब इस सिचुएशन से डील करना है। गाइस रोना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बता देती हूँ, सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, रोना तो कभी नहीं है गाइस। रोना आता है, रो लो, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन हर पल नहीं रोते रहना है कि रोते रहो रोते रहो रोते रहो, रोना ही नहीं खत्म हो रहा। इतना नहीं रोना गाइस, क्योंकि जब आप रोते रहते हो तो यूनिवर्स को बुरा लगता है, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। और जब माँ बाप के बच्चे, यूनिवर्स तो हमारे माँ बाप ही हुए ना गाइस, जब वो हमारी इतनी चिंता करते हैं, तो जो भी उनके बच्चे होते हैं, जब माँ बाप के बच्चे रोते तो माँ बाप को क्या अच्छा लगता है? माँ बाप को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। माँ बाप कभी भी कहीं भी खुश नहीं होते, तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। इसलिए मत रोइए, क्योंकि यूनिवर्स को बहुत बुरा लगता है। जिन भगवान को आप मानते हो, ठीक है, गॉड, डिवाइन पावर, यूनिवर्स, वो सब एक ही है, ठीक है। आपके गॉड को, आपके अल्लाह को, आपके वाहिगुरु को, आपके भगवान को, सबको बुरा लगता है, जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। आप रोएंगे तो उनको बुरा लगेगा, वो नहीं चाहते कि आप रो, और वो चाहते हैं कि आप इस जर्नी में सीखो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखो, आप लोग स्मार्ट बनो। अगर कोई ऐसे चीट करके चला गया तो उसके पीछे रोते नहीं बैठना है गाइज, रोते नहीं बैठना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रोते बैठना है। ये जस्टिस देने वाला है यूनिवर्स, आपको जस्टिस देने वाला है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो जस्टिस अब क्या देने वाला है यूनिवर्स, बताइए मुझे, कि आपको ना, आपको अपनी ये जो जर्नी है ना, इसको, अब जर्नी को आपको देखना है, ठीक है, एनालाइज करना है। रोना आ रहा है, रो, अच्छे से रो, फिर उठ के खड़े हो और फिर अपने काम पे लग जाओ। कहाँ पे लगना है? अपने जो आप फोकस करो, आपका जो करियर है ना, करियर में फोकस करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप करियर में फोकस करोगे ना, तो फिर क्या होगा, एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आया है, देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, यूनिवर्स इस जो भी आपका ये हुआ ना, इस पे जजमेंट देंगे, आपके जो रिलेशन है उस पर जजमेंट देंगे। आपका पार्टनर आएगा, लेकिन अब यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सीख लीजिए गाइस। मैं यहाँ सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो अपने ऊपर मत लीजिएगा कि हमको तो सब कुछ आता है, हमको क्यों सिखाया जा रहा है। यहाँ पे किसी को नहीं सिखाया जा रहा। जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन लोगों को शायद नहीं पता है, क्योंकि ये यूनिवर्स ने ही ऐसा कुछ प्लान किया है आपके लिए कि आप इन सब चीज़ों को समझो। जजमेंट होगा इस रिश्ते पे, और आपका ही पार्टनर आपके पास लौट के आएगा वापस। आप बिल्कुल जो टावर मोमेंट दे के गए ना, वो लौट के आएगा, और आपकी अब जो लाइफ है, लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट हो गई है, उसमें आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है गाइस, ठीक है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। और जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेंगे। ये जो कार्ड आया है देखिए, ये नेगेटिविटी है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे, ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे आप, ठीक है, नेगेटिविटी से निकलेंगे, पॉजिटिविटी में जाएंगे, और हमेशा हर पल पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपको अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको अचीव करना है, ठीक है। अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं आपको ऐसे बनना है। अभी जो रोना धोना चल रहा है ना, देखिए इस लेडी में और इसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का। ये रो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी इसको हो रही है, और ये लेडी कितनी खुश है, ये रानी कितनी खुश है, और कितना ये अबंडेंट है, कितनी सेल्फ लव कर रही है, कितनी खुश है, इसके पास पैसा भी है। तो आपको ये बनना है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, ये है ना। आप इस एनर्जी में आ जाइए, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए गाइस, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है। अब ऐसा नहीं होता गाइस कि ये जर्नी कितने दिन में कंप्लीट होती है, कहीं कहीं साल लग जाते हैं, धीरे धीरे आप सीखते हो। ऐसा नहीं कि ये जर्नी है तो अभी 2 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में या 15 दिन में ही जर्नी कंप्लीट हो गई, नहीं,
मुझे भी बहुत साल लग गए गाइस, ठीक है, मुझे भी बहुत साल लग गए सीखने में, तो सालों लग जाते कई बार। लेकिन फिर जब आप निखर के आते हो ना, जब आप यूनिवर्स के बच्चे बन जाते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। जब ये इस एनर्जी में आप आ जाते हो, इसकी बात ही अलग है गाइस। आप ना जब ये बन जाते हो ना, आपको किसी की परवाह नहीं होती, किसी की परवाह नहीं होती, पार्टनर की भी परवाह नहीं होती कि आपका पार्टनर बॉयफ्रेंड है या जो भी मानते हैं, वो आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मे बी आप हस्बैंड की चाह रख सकते हो कि जिनको जिनको मैरिज करनी हो तो सीधा मैरिज करोगे जाके, कि हाँ जब रिश्ता आएगा तो मैरिज कर लेंगे हम, है ना, वो बात एक अलग होती है। जैसे मेरे लिए भी रिश्ता आएगा तो मैं मैरिज कर लूंगी ठीक है, लेकिन तब तक मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस समय पे कुछ और चीज़ें कर रही हूँ, मैं कोई बॉयफ्रेंड बना रही हूँ या मैं उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपनी जर्नी में चल रही हूँ, मैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ, मुझे कुछ फालतू चीज़ें करनी भी नहीं है। और मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो, चलो मेरे बारे में छोड़ो, आपके बारे में बात करती हूँ मैं। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो ये बन जाएंगे ना, तो आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे ना अंदर से भी और बाहर से भी, कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप, मतलब क्या दुनिया है ये। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में दुख दर्द नहीं आएगा, इस दुनिया में आपको कभी कोई पेन नहीं होगा, लेकिन हर पल जब हर चीज़ को यूनिवर्स के हाथों में सौंप देंगे ना, तो यूनिवर्स ना ऐसे हाथों हाथ उठा लेंगे आपको, इन द सेंस कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको यूं चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, टाइम नहीं लगता। और जब आप ये सेल्फ लव की एनर्जी में होते हो, तो आप खुद अपनी हर एक पॉजिटिव अफर्मेशन से, अपनी हर एक पॉजिटिव शब्द से जो भी मुंह से निकालते हो, क्योंकि जब भी कुछ गलत निकालते हो तो 10 बार सोचते हो कि मैं यार ये ऐसा बोल रही हूँ, तो ये बोल रहा हूँ तो गलत है या सही है, बोलूँ या नहीं बोलूँ, 10 बार सोचेंगे। लेकिन जब ये सेल्फ लव वाली एनर्जी में होते तब कभी आप गलत बोलोगे ही नहीं, आप हमेशा अच्छा बोलोगे। कभी मुंह से निकल भी जाता है ना गाइस, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग, दिन में हज़ारों थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, तो कभी कभी हमारे माइंड में गलत सोच विचार भी आ जाते हैं। हमारे दिमाग ने सोचा, हमारे मुंह ने बोला, एक ही बात है। दिमाग में भी कोई ऐसा उल्टा सीधा नेगेटिविटी आ गई या नेगेटिव शब्द आ गए तो एक ही बात है, हमारे मुंह ने बोला या दिमाग ने सोचा, एक ही बात है, ठीक है। जो भी सोचेंगे, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब कुछ मैनिफेस्ट होता है गाइस। अभी नहीं होगा, फ्यूचर में हो जाएगा। इसलिए आपको क्या बोलना है, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करने अपनी लाइफ में, क्या कि हमेशा अच्छा बोलना है अपने लिए, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तभी तो अच्छा अट्रैक्ट करेंगे ना, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। और कभी आपके मुंह से अगर नेगेटिव आपको लगता है कि अरे नेगेटिव तो निकल गया, अब क्या करें हम, तो आपको बहुत सारे लोगों को पता है यहाँ पे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं कि क्या बोलना है, आपको कैंसिल बोलना है। उस शब्द को कैंसिल बोल दीजिए, या फिर कैंसिल क्लियर डिलीट बोल दीजिए, वो वहीं पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ, क्यों आप सेल्फ लव एनर्जी में हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और खुद से प्यार करना है गाइस, ठीक है। खुद से प्यार कर रहे हो आप और सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो, और फिर आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया। मान लो मैं इधर चल रही हूँ, अभी अपने ड्राइंग रूम में चल रही हूँ, आ रही हूँ जा रही हूँ, और मैं बोली हाँ मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी, मैं गिर जाऊँगी तो क्या होगा, तो मैंने ये नेगेटिव बोल दिया, गिर जाऊँगी मैं, फिसल जाऊँगी तो मेरे को चोट लग सकती है ना गाइस, कुछ भी हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। कई बार लोग गिर जाते हैं बाथरूम में, तो क्या होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं ना, कुछ भी होता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, लोगों के साथ ये बहुत सारी ट्रेजेडी होती रहती है। तो मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं गिर जाऊंगी, तो अब मैं क्या बोलूँगी, यूनिवर्स सॉरी मैंने ऐसा बोला, कैंसिल के लिए डिलीट कर दो इसे। तो ऐसे भी नहीं बोलना, तो बोलो हाँ मैंने ऐसे बोल दिया, ये मेरे मुंह से गलत निकल गया, कैंसिल क्लियर डिलीट, तो ये वहीं पे डिलीट हो जाएगा। या फिर क्या बोलना है, कैंसिल बोल दो, 2 बार कैंसिल बोल दो, नहीं तो कैंसिल क्लियर डिलीट, तो वो वहीं पे क्लियर होकर डिलीट हो जाएगा, जो भी नेगेटिव शब्द बोला आपने, ठीक है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करते उनको नहीं पता होगा। और अपने लिए अच्छा बोलना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरे को बहुत अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिल रही है, अच्छे शब्द खुद के लिए बोलना है। मैं बहुत लकी हूँ, ये नहीं बोलना। जब इंसान रोता है, परेशान होता है, तो क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत फूट गई है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे को ऐसा इंसान मिला, मैं बदकिस्मत हूँ। कभी नहीं बोलना ये शब्द अपने मुंह से, कोई बदकिस्मत नहीं है। जो मुंह से निकालते हैं वही आपके पास आ जाता है। बदकिस्मत बोलोगे तो बदकिस्मत ही बन जाओगे। फिर बोलो मैं बहुत लकी हूँ, मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ, ये बोलो, सबसे लकी इंसान हूँ मैं दुनिया का, मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ और यूनिवर्स ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है,
सब अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हूँ। हर दिन अपने लिए अच्छा अच्छा बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि अच्छा कब बोलते हैं, जब इस एनर्जी में होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला इस एनर्जी से निकल के इसमें आ जाइए आप, ठीक है। इस एनर्जी से निकल के इसमें आ जाइए, सेल्फ लव की एनर्जी में। अगर आप रो रहे हैं तो उठिए, रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से दहाड़े मार मार के रो लीजिए, लेकिन फिर रोइए, उसके बाद उठिए, खड़े होइए और फिर बोलिए अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे नहीं रोना, और मुझे अब लग जाना है कहाँ पे, अपना जो भी काम करने हैं आपको उन कामों पे लग जाना है। अपने किस चीज़ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। आप लोग गाइस कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम हो, तो आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ एफर्मेशंस वगैरह बोल रहे होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है, और अगर नहीं बोल रहे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देख लीजिए कौन कौन कर रहा है। अगर जो जो कर रहे हैं तो मे बी आपकी विश फुलफिल हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने अच्छा सोचा हो कि हमारे पास अच्छा पार्टनर आ जाएगा, या फिर हमारी अच्छी जॉब लग जाएगी, या फिर हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा। कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या कुछ जो भी गाइस आपके जो गोल्स होते हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं ना। आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि क्या मांग सकते हो आप, और मतलब मेरी लाइफ में सक्सेस आ गई है, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हैं उनकी विश पूरी होगी, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो, उनको यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए आप अपने पार्टनर तक पहुंच सकते हैं। इसके ज़रिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप अच्छी अच्छी, आपके पास विशेज़ आ सकती है। क्या मांगना है, कुछ भी, घर, गाड़ी, पैसा, क्या चाहिए बोलिए तो एक बार यूनिवर्स से, वो सब कुछ देंगे आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ मिलता है, पार्टनर तो एक छोटी मोटी चीज़ है, सब कुछ मिलता है। आपको क्या चाहिए उस पर उंगली रख दीजिए बस एक बार, वो दे देंगे यूनिवर्स आपको, ठीक है। तो गाइज आप यूनिवर्स आपको ये बोल रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आप ये बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। स्टार का कार्ड आया है, आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, आपके और इतना अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में अचीव करेंगे, अपनी लव लाइफ में भी अचीव करेंगे। लेकिन उसके लिए सेल्फ लव की नीड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है तो सेल्फ लव की नीड है, तभी विश पूरी होती है। मैं आपको बता दूं ये बात, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी डाउन है। डाउन कैसे हो जाएगी? जब आप सोचोगे कि लाइक आप सोचोगे कि मैंने कोई विश मांगी है, पता नहीं कब पूरी होगी, पता नहीं कब पूरी होगी। पीछे नहीं लगना विश के, लेट गो कर दो उसे। विश मांग ली एक बार, छोड़ दो, और जब याद आती है तो थैंक यू यूनिवर्स बोल दो, और प्रेजेंट टेंस में बोल दो कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश पूरी हो चुकी है। तो जब जब तक विश आएगी, जब जब याद आएगा यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो उस विश के लिए, जल्दी आ जाएगी आपके पास वो विश, है ना, जल्दी आ जाएगी। तो ये आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। कुछ लोग करियर में अपना बहुत अचीव करेंगे, कुछ लोगों के गोल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, चांद को छुओगे आप लोग। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने जो भी आपकी लाइफ के गोल्स है उनको अचीव कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा फिर? ये वाली एम्पर जैसे बच जाएंगे, ये चेयर पे आ जाएंगे, इस चेयर वाली, ये जो चेयर है ना, इस पे आ जाएंगे आप, ठीक है। इस चेयर पे आ जाएंगे, ये इस चेयर पे क्वीन ऑफ कप, ठीक है। तो यही करना है आपको, ये चेयर हासिल करनी है आपको, ठीक है। और गाइज जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करेंगे, और यूनिवर्स जो जजमेंट कर रहे हैं आपके साथ, है ना, जो जजमेंट कर रहे हैं यूनिवर्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जस्टिस दे रहे जो आपकी लाइफ में, तो वो क्या भेज रहे हैं आपके, जो आप ये वेटिंग के एनर्जी में हैं अभी इस समय, वेट कर रहे हैं किसका? अपने पार्टनर का। तो यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि आप सब कुछ करिए, लेकिन एक फैसला ले लीजिए। आप ना ज़्यादा पीछे मुड़ के मत देखिए। अभी पार्टनर को एक साइड पे कर दो, जिनकी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट हो गई है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, अभी एक साइड पे कर दो अपने पार्टनर को, क्योंकि अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब अपनी जर्नी में फोकस करो। आपको जर्नी में ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठ जाना है कहीं कोने में, नहीं। अपने करियर में, अपने कामों में, घर के कामों में, बाहर के कामों में, जो भी आप करते हो उस पर फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रही अपने पार्टनर को याद नहीं करना, करो याद उनको, लेकिन सारा टाइम दिमाग वहाँ लगा के मत रखो एक ही जगह पे। बैलेंस करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, ज़्यादा बार बार याद करके रो मत, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ के पीछे मुड़ने के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ रहे तो वापस पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप बैलेंस करते हो, ये बैलेंस करोगे जब,
तभी आपके पास ये कनेक्शन आने वाला है। यूनिवर्स आपको ये कनेक्शन देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले बैलेंस करोगे, बैलेंस करना सीखोगे आप। जिनको आता है बैलेंस करना वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आता उनको सीखना पड़ेगा बैलेंस करना। कैसे? रोना नहीं है, अपने काम की तरफ ध्यान देना है। जो ये आपको लाइफ में ये जो अचीवमेंट मिलने वाला है, इस स्टार कार्ड से बता रहा है कि जो आपके गोल्स कंप्लीट होने वाले हैं उन पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, इस चेयर पे आ जाएंगे आप। फिर इस चेयर, ये चेयर हासिल करनी है आपने। ठीक है, और इस कार्ड से भी ये भी बता रहा है कि इस इंसान ने, ये जो एम्परर है, इसने बहुत ज़्यादा, इसके पास विजिडम पावर है बहुत ज़्यादा। एक सारी हार्डशिप झेल के आया हुआ है, तब उसको ये चेयर मिली है। जो हार्डशिप ये चल रही है ना अभी, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम झेल के वो इस चेयर पे बैठा के, इसलिए वो एम्परर थोड़ा सा अथॉरिटिव नेचर का होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब कुछ देख चुका है। तो आपको इस चेयर पे आना है, इस चेयर पे आना है। अथॉरिटिव नेचर मत बनो, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अथॉरिटिव हो जाता है कि सारे कामों को वो, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत हार्डशिप देखी है उसने अपनी लाइफ में, इसलिए वो इस चेयर पे आ गया है। तो आपको क्या करना है? बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, बैलेंस करना है और फिर इस चेयर पे आना है आपको। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है। देखिए गाइज, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रही, जो भी कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, और रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये यहीं पे ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है, ये इमोशनल हो रहे हैं आप लोग। ठीक है, वो जो डिप्रेशन एंजाइटी का कार्ड है ना, तो ये रो रहे हैं आप लोग। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे ये पौधा ग्रो करता है ना, जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे, बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, तो उसी तरह से ये फिर जैसे पौधा ग्रो करता है आपकी लाइफ में, ये सब ग्रोथ आने लग जाएगी। और मैं बोल रही हूँ ग्रोथ हर चीज़ में मिलेगी। ठीक है, आपको जो चाहिए यूनिवर्स से बोल देना, बस वो मिल जाएगा। लेकिन पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट तो कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सालों साल आप कंप्लीट करेंगे पार्टनर नहीं आएगा। नहीं, पार्टनर आएगा, ये आएगा पार्टनर। देखो ये आ रहा है ना प्यार का कप लेके आपका पार्टनर। जब आप स्टार्ट कर देंगे सारी चीज़ें, जल्दी जल्दी से कोशिश करिए, बैलेंस करिए अपनी लाइफ में और अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है वो सीखिए अपनी लाइफ में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ रहा है आपका पार्टनर प्यार का कप लेके। ठीक है, और एक सेकेंड, कहाँ गया वो कार्ड? ये यूनिवर्स आपको ये दे रहे हैं ना, जजमेंट दे रहे हैं, ये सॉरी, हाँ जजमेंट दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, वो कार्ड कहाँ गया? ये ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है और अब सारी चीज़ों को यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है। और यूनिवर्स के हाथों में जब सौंप देंगे सारी प्रॉब्लम को, तो ये वाला कनेक्शन आपके पास आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, अब वो चाहे आपके पार्टनर जो छोड़ के गए आपको, जो ये ऐसे टावर मोमेंट में छोड़ के गए हैं, तो तब आएगा पार्टनर आ जाएगा, या फिर आपके पास कोई सोलमेट कनेक्शन आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके ऊपर भी टावर मोमेंट आता है वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो उन लोगों को मालूम नहीं है आप लोगों को कि हो सकता है आप लोग सभी लोग नहीं, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। जिनके ऊपर टावर आता है ना गाइज, जिनके ऊपर ये टावर आता है वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको ट्रिगर्स देते हैं, वो आपको ट्रिगर्स देते रहते आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कर देते हैं, और आपके साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, माइंड गेम खेलते, चालाकी करते हैं, या फिर वो कहीं अलग से जाके शादी कर लेते हैं, फिर आपको इतने बुरे बुरे झटके देते, ट्रिगर्स देते कि आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है? सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंपना है। यूनिवर्स ये जस्टिस करेंगे, ये जजमेंट करेंगे इस रिश्ते पे, और अब रोना धोना छोड़ देना है। ठीक है, ये दो कार्ड हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें यूनिवर्स करने वाले हैं। दिख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स है, ये जजमेंट देने वाले हैं और आपके साथ न्याय करेंगे। लेकिन पहले आपको अपने उस पर फोकस करना है, जर्नी पे। आपको जर्नी कंप्लीट करनी है अपनी। ठीक है, फिर ये कनेक्शन आपके पास आ रहा है। जब आप एक बार अपनी जर्नी में लग जाएंगे ना, तो आपको तो पार्टनर की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा गाइस, जाता ही नहीं है। आप खुद अपने आप में इतने अबंडेंट फील करते हैं, इतने अबंडेंट कि मैं आपको क्या ही बता दूं। मतलब ये वाली एनर्जी में आ जाते हैं आप बिल्कुल। ये आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप इतने खुश रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ फिर आपको लोगों को शादी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, करना शादी में मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप अब जब ये इन सब चीज़ों में आते, ये सब चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी जैसे अलग से सोचे कि बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है या ये है वो है, कुछ भी नहीं, कुछ मन नहीं करता। क्योंकि आप गॉड डिवाइन पावर के इतने करीब हो जाते हैं कि कुछ चीज़ का मन नहीं करता। आप खुद यूनिवर्स से इतना प्यार करते हैं, आपको, आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कौन धोखा दे रहा है नहीं दे रहा है साइड पे लगा दो उनको, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी की। लेकिन ये सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं किसी किसी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है,
और ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल जर्नी में है तो शादी नहीं करेंगे या प्यार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको दिल करे वैसे करिए। आपका मन क्या गवाही देता है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है। आपको रोज अब वो करना है गाइज। आपको इतने अगर परेशान दुखी हैं, टावर आ गए, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप वो करें। आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ दे रहे हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको विजिडम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए डेथ का कार्ड यहीं पड़ा है, इसी पे इसमें डेथ का कार्ड यहाँ पर पड़ा है, इसमें क्या कहते हैं, क्या नाम है, बॉटम पे ये डेथ का कार्ड इसलिए आया क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं भी ट्रांसफॉर्म की बात कर रही थी ना, तो यहीं पे पड़ा हुआ है बॉटम में, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। डेथ का कार्ड का मतलब यही होता है, नया जन्म होने जा रहा है अब गाइस आपका। तो यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे कि आपको स्ट्रेंथ दे रहे और आपको विजिडम पावर बढ़ा रहे, ताकि आपने जो भी ये सारी हार्डशिप झेली है उससे आपको जो भी मतलब जितनी भी आपने परेशानी, दुख, रोना, ये सब झेला है, उससे आपको ये पावर मिल सके, ये स्ट्रॉन्ग बन जाएं आप। इसलिए आपको ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली यूनिवर्स की तरफ से, आपको यूनिवर्स आपको इतने स्ट्रॉन्ग बनाने वाले ना, आप यकीन नहीं कर सकते। आप एक बिल्कुल जैसे एक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे ना कि कुछ भी होता रहे आसपास, आजू बाजू, कोई क्या बोल रहा है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, कभी किसी के लिए रोने का मन नहीं करेगा। लाइफ ही बिल्कुल अलग हो जाएगी, आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे कि आप है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी अगर स्पिरिचुअल जर्नी में तो उसको फॉलो करिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर की तरफ फोकस करिए, ठीक है। करियर की तरफ फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है, आज मुझे नहीं पता, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है गाइज, बहुत लंबी हो रही है, बट मैं बोली जा रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग कंप्लीट करना चाहती हूँ, लेकिन ये रीडिंग कंप्लीट होगी तभी मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। लेकिन जब तक यूनिवर्स बोलेंगे मेरे को बोलने के लिए, तो मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जैसे आ रहे हैं ना, आप लोगों के लिए बताना पड़ेगा आपको। ये करियर पे फोकस करना है, अपना पूरा काम की तरफ ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अपना पूरा ध्यान, जो रो रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, पूरा ध्यान काम पे लगा दीजिए, झोंक दीजिए जैसे अपने आप को ना काम की तरफ, कि आपका माइंड ही ना जाए रोने की तरफ। रोना ही नहीं है बिल्कुल भी। जब आप अपने आप को काम में झोंक दोगे तो नहीं रोना आएगा, क्योंकि माइंड ही काम की तरफ रहेगा। बिजी रहोगे तो फिर किसको रोना आता है, किसी को रोना नहीं आता, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों को पूरा करेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में ये सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेट किसके साथ करोगे, आपका ये पार्टनर आ रहा है, आपका ये प्यार का कप लेके, ठीक है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको ये सारी चीज़ें जब सीख जाओगे ना, तो ये देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो ये सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और अगर जो लोग अपनी जर्नी को पूरा नहीं करेंगे, जिनके ऊपर टावर आया है और जल्दी से वो पूरा नहीं करेंगे अपनी जर्नी को, सीखेंगे नहीं लाइफ में जो लेसन्स मिलने हैं या मिले हैं, उनको पूरा नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें उनसे थोड़ा दूर रहेंगी, मैं आपको बता दूँ। और जो लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे, उनको जल्दी से उनके पास ये चीज़ें, ये सेलिब्रेशन, ये पार्टनर, ये सब जल्दी आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये आ रहा है आपका सोलमेट कनेक्शन, या फिर आपका पार्टनर, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका पार्टनर ही आपके पास लौट के आ जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको ये आपकी विश जो भी होगी उस विश को कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये देंगे, एक सेकेंड, हाँ ये, ठीक है, जजमेंट। तो गाइज ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये भी कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये भी कार्ड, मतलब इसमें बहुत सारे कार्ड ऐसे आए जो पॉजिटिव है गाइज, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में आप सौंप देना है, ठीक है। और ये कनेक्शन डेफिनेटली आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप विश मांगेंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाना है, और सब कुछ ये मिल रहा है आपको, कनेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं। आप बोल दीजिए, सौंप दीजिए यूनिवर्स पे, आप अपनी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के ऊपर सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, वो डेफिनेटली देंगे आपको, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपके पास आ रहा है, आप हैप्पी हो जाइए इस रीडिंग से। और बहुत लंबी रीडिंग हो गई गाइस, और आप अपनी जर्नी में अपनी जर्नी को फॉलो कीजिए, एंड जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, और देखिए लाइफ में क्या क्या कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो वहाँ से आपको साइड पे होना है, अपनी एनर्जी किसी के ऊपर फालतू में वेस्ट नहीं करनी है, कि अगर कोई सामने वाला बंदा लड़ रहा है, वो आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आप भी उनसे लड़ने लग जाएं। वो कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं, उनको करने दो, छोड़ दो, उनको यूनिवर्स के हाथों में सौंप दो। आपको नहीं लड़ना, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना, ठीक है। आपको खुश रहना है, आपको खुश रहना है, आपको सारा फोकस अपनी जर्नी पे लगाना है, अपने काम पे लगाना है, फिर आपको आपके पार्टनर के ऊपर लगाना है,
पहले यूनिवर्स को सौंप देना है सारी चीज़ें, ठीक है, और काम करना है, अपने करियर में फोकस करना है। जो भी आपका पैशन है अपने पैशन को फॉलो करिए। करियर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसा काम करिए जो आपके मन में ही नहीं है और फिर भी उसके बाद वहाँ काम पे तो मन लग नहीं रहा, उधर पार्टनर की याद आ रही है। जिस काम में आपका मन लगता है, जो काम आपका फेवरेट है, उस पैशन को फॉलो करिए गाइस, तभी आप खुश रह पाएंगे, है ना। तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तब आप खुश रह पाएंगे। अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स ने ये सारी, हो सकता है लाइफ में जो ये टावर मोमेंट आया है वो इसी वजह से दिया हो कि आप यूनिवर्स के करीब आ जाएं, और फिर यूनिवर्स आपको बहुत एक बहुत ही ऐसा इंसान बनाने वाले ना कि आप खुद पहचान नहीं पाओगे कि ये आप हो। आप बोलोगे ये आप हो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे सीरियसली। जो अभी मेरे से अभी ये रीडिंग सुन रहा है, ठीक है, और जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मुझे बताना। मैं सच कह रही हूँ, आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप कोई अलग ही दुनिया के इंसान होंगे। आप जो मुंह से बोलोगे ना वो पूरा होता जाएगा, हर चीज़ पूरी होती जाएगी। आप बोलो ना क्या चाहिए, आप बोलो कि आपके पास, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे कोई जादू वो आ गया है, लाइक मैजिकल पावर्स, लाइक क्या बोलते हैं उसको, जिन ही बोलते हैं ना, आई थिंक, हाँ जिन बोलते हैं। लाइक वो जो चिराग घिसते हैं और वो आ जाता है, तो वो मैजिकल पावर्स आपके पास आ जाएगी। कैसे आएगी, जब इस एनर्जी में आ जाएंगे तब। और यूनिवर्स आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है और आपको लाइफ से सीखने की ज़रूरत है। गाइस, ये लव रीडिंग होने वाली थी, बट ये रीडिंग में तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। ये लव रीडिंग ही है, पार्टनर धोखा दे के गए हैं, ये सब किया है, लेकिन लास्ट में आपके पास ये आ रहा है, ये कनेक्शन, ये जो इतने स्मार्ट आप बनने वाले हैं, इतनी विजिडम पावर जो आपको मिलने वाली है, जो आपकी इंट्यूशन इतनी हाई होने वाली है, वो ये एक अलग इंसान बनने वाले हैं। उसके बाद जो ये पार्टनर से मिलेंगे ना, तो वो बात ही एक अलग होगी गाइस, सच में फीलिंग ही अलग होगी वो। तो लव रीडिंग है ये, आप बिल्कुल, अब मैंने लव रीडिंग बोला था, लव खुद से भी करने की ज़रूरत है। पार्टनर से तो लव करना ही है, लेकिन खुद से भी सेल्फ लव करना है यूनिवर्स की गाइडेंस से, ठीक है। हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, और फिर पार्टनर आपके पास जल्दी आपके पास आ रहे प्यार का कप लेके, ठीक है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत रीडिंग लंबी हो गई है, सो कोई बात नहीं, बट सारी बातें मुझे बताना ज़रूरी था। यूनिवर्स मुझे आज बोल रहे थे कि सब बातें मुझे बतानी बहुत ज़रूरी थी आपको। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो। रेजोनेट करती तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय गाइस।